अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा अकेडमी। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों को 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊँगी रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो किस तरीके से रिमूव होता है। द प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। प्लांट के अंदर लार्ज अमाउंट में वाटर स्टोर होता है। दिस वाटर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट इन 2 वेज। पानी को रिमूव करने के लिए प्लांट्स के अंदर 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रांसपायरेशन, सेकंड होता है गुटेशन। अब देखिए ट्रांसपायरेशन के बारे में यहाँ पर लिखा है, ट्रांसपायरेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखिए जो ट्रांसपायरेशन होता है ना, वो पानी को किस तरीके से रिमूव करता है। किस तरीके से रिमूव करता है, ये वेपर की सूरत में पानी को रिमूव करता है। जो वेपर्स होते हैं उनकी सूरत में पानी को रिमूव करता है। और एक होता है एरियल पार्ट। अब देखिए एरियल पार्ट का क्या मतलब होता है। देखिए ये एक हिस्सा होता है जो हवा के रास्ते में है। जो पानी होता है उसको लीफ में से निकलना, पानी का स्टोमेटा में से निकलना, तो ये एक हिस्सा होता है प्लांट्स का, जिसे एरियल पार्ट कहते हैं। इट अकर्स ओनली एट डे टाइम। और ये वाला जो प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन, ये ओनली सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम होता है, ये वाला प्रोसेस ट्रांसपायरेशन। अब देखिए यहाँ पर गुटेशन के बारे में लिखा है, गुटेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स थ्रू स्पेशल पोर्स हाइड्रोथोर्स। अब देखिए ये जो गुटेशन होता है ये भी एक प्रोसेस होता है जो वाटर को रिमूव कर रहा होता है। किसके फॉर्म में रिमूव करता है वाटर को, लिक्विड फॉर्म में, मतलब पानी की सूरत में ये वाटर को रिमूव कर रहा होता है। मार्जिन ऑफ लीफ कहते हैं, जो लीफ के किनारे होता है उसमें से ये पानी को रिमूव कर रहे होते हैं। इसके अंदर स्पेशल पोर्स होते हैं, स्पेशल पोर्स माने सुराख होते हैं, जिन्हें हाइड्रोथोर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखें डायग्राम पे फोकस करें तो ये एक लीफ है। इसके बिल्कुल मार्जिन ऑफ लीफ पे देखें तो ये इसके किनारे हैं, ये लीफ के बिल्कुल किनारे हैं। यहाँ से डॉट 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 वाटर दिख रहा है लिक्विड की फॉर्म में, तो इस चीज़ को गुटेशन कहेंगे। इट ओनली अकर्स एट नाइट व्हेन वाटर प्रेशर इज़ हाई इन लीफ एंड लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट इज़ प्रेजेंट। अब देखिए ये जो गुटेशन प्रोसेस होता है, ये वाला प्रोसेस रात के टाइम होता है, जब पानी का प्रेशर हाई होता है लीव्स के अंदर और टेम्परेचर जो होता है इन्वायरमेंट का वो लो होता है। तो ये प्रोसेस जब होता है, प्लांट्स मॉडिफाई देयर लीव्स साइज, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा टू कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उनका साइज़ बड़ा हो, उनके लीफ जब बड़े होंगे तो उनके अंदर ज़्यादा स्टोमेटा होगा। ज़्यादा स्टोमेटा होगा तो इतना ही उनके अंदर वाटर लॉस होगा, इतना ही उनके अंदर वाटर लॉस होगा। और अगर जो प्लांट्स के जो लीफ हैं वो अगर छोटे हों, छोटे छोटे अगर उसके लीव्स हों, तो उनके अंदर स्टोमेटा कम होगा, उसके अंदर जो ट्रांसपायरेशन है वो कम होगी। अब ये ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत तब पड़ती है प्लांट्स के इर्द गिर्द पानी कम हो। अब ये हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर इर्द गिर्द पानी कम होगा तो प्लांट्स कैसे सर्वाइव कर पाएगा, ये हम आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब देखिए आप लोग पेज नंबर 19 पे देखें तो आप लोगों को ये लग रहा होगा ये वाला टॉपिक रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर का ही है, बट ये इसका टॉपिक नहीं है। हाँ ये रिलेट प्लांट से ही करता है, बट ये इसका टॉपिक नहीं है। ये रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर का टॉपिक बस यहीं तक ही था। ये एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया जिसका नाम है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। इसकी हेडिंग ये है, यहाँ पर इन लोगों ने हेडिंग वगैरह कुछ नहीं डाली। अब देखिए अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। जो मेटाबॉलिक वेस्ट के जो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं उनको किस तरीके से रिमूव किया जाए, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ। अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। प्लांट प्रोड्यूस सम सेकेंडरी प्रोडक्ट्स लाइक लिटेक्स, रेजिन, गम्स। देखिए जो प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स को, जिसमें से पहला होता है लिटेक्स, रेजिन, गम्स। मतलब प्लांट्स जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो ये होते हैं। जो प्लांट्स के जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन, ये होता है प्राइमरी प्रोडक्ट्स। और जो सेकेंडरी होता है वो होता है लिटेक्स, रेजिन, गम्स, ये होते हैं। दिस सेकेंडरी प्रोडक्ट्स आर इनसॉल्यूबल हार्मलेस कंपाउंड। देखिए जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो इनसॉल्यूबल होते हैं। इनसॉल्यूबल का मतलब होता है ये पानी के साथ मिक्स नहीं हो पाएंगे, और हार्मफुल कहते हैं जो नुकसान ना दें। सम प्लांट्स प्रोड्यूस स्पेशल टाइप्स ऑफ गम्स
फॉर एग्जाम्पल नीम और किकर ETC। देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं स्पेशल टाइप्स के गम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है नीम और किकर, ये एक ही नाम है जिसे नीम और किकर दोनों कह रहे हैं। ये एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं स्पेशल टाइप्स के गम्स को प्रोड्यूस करते हैं। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ दिस आर रिमूव्ड फ्रॉम स्पेशल पोर्स कॉल्ड लेंटिसेल्स। देखिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसे ये रिमूव कर रहे होते हैं, ये स्पेशल पोर्स होते हैं, सुराख की तरह होते हैं जिन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं। ये रिमूव कर रहे होते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को। द कार्निफोरस प्लांट प्रोड्यूस रेजिन लाइक मटेरियल। देखिए जो कार्निफोरस प्लांट होते हैं ना, ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं रेजिन्स को, मतलब ये एक मटेरियल होता है, मटेरियल की तरह होता है जो ये प्लांट्स जो होते हैं कार्निफोरस, ये इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। वाइल द रबर प्लांट्स प्रोड्यूस लेटेक्स विच रिमूव फ्रॉम स्कार लाइक ओपनिंग। रबर प्लांट्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं लेटेक्स को, जो लेटेक्स होता है ये रिमूव करता होता है, जो प्लांट्स की जो ओपनिंग होती है वहाँ पर एक ज़ख़म टाइप का होता है जिसे स्कार्स कहते हैं, उसे रिमूव कर रहा होता है। Some of these carnivorous plants and okra produce mucilaginous material to capture insect। देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कार्निवोरस प्लांट्स जो होते हैं ना, ये जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, कीड़े वगैरह होते हैं ना, उन्हें खाते हैं, इन्हें कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं। और ओकरा कहते हैं, ओकरा जो हम भिंडी खाते हैं जिन्हें इंग्लिश में लेडी फिंगर कहते हैं, ये सब्ज़ी होती है जो हम खाते हैं, तो उसे ओकरा कहते हैं। तो इसमें से प्रोड्यूस होता है एक म्यूकोलिजीनियस मटेरियल प्रोड्यूस होता है जो इंसेक्ट वगैरह को कैप्चर करने के लिए निकलता है। अब देखिए ये जो चिपचिपा सा फ्लूइड होता है इसे म्यूकोलिजीनियस कहते हैं। जब हम भिंडी को बीच में से कट करते हैं उसके अंदर से फ्लूइड निकलता है चिपचिपा सा, तो इसे म्यूकोलिजीनियस फ्लूइड कहते हैं जो इंसेक्ट वगैरह को कैप्चर करने के लिए निकलता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। यहाँ तक भी हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।